आमीन। अभी वक्त है कि तुम खुदावंद की इस आवाज को सुने। आप सबकी ताली में खुदावंद के पास को सामने दावत आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुझे बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग, आए काफी अरसा के बाद दोबारा से आज हम पैदाइश की किताब को दोबारा से शुरू करने लगे हैं, क्योंकि अंदर ईस्टर की इबादत थी और उसके मैसेज होते रहे। आए आज फिर दोबारा से हुदूद की किताब 6 बाब से हमने छोड़ा था, 6 बाब से आज हम दोबारा से शुरू करेंगे। हुदूद 6 बाब और उसका पूरा जो बाब है उसको हम देखेंगे और उसमें जो चीजें सीखने वाली हैं वो हम सीखेंगे और देखेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर बार एक बाब जो है वो हम पूरा स्टडी करें और उसमें से कुछ सीखें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते जरूर हैं, काफी दफा हम इसको खत्म भी कर लेते, लेकिन इससे हम वाकिफ नहीं है। इससे जब हमारी वाकियत हो जाएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस है क्या। आए पढ़ते हैं इसको। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। सबसे पहले हम देखते हैं खुदावंद के साथ मूसा बड़ी तलख कलामी से बात करता है। अगर पिछले हवाले को हम थोड़ा सा देख लें 5 बाब में, तो जब बनी इसराइल कौम मूसा और हारून के साथ गिला करती है, शिकवा करती है, तो मूसा और हारून खुदा से जाके गिला करते हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी खुदा कितनी तहम्मुल मजाजी से उनको जवाब दे रहा है, बड़े तहम्मुल से उनको जवाब दे रहा है। और जवाब क्या दे रहा है? तब खुदावन ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। अब खुदा मूसा से तहम्मुल से बात करता है और जब उससे बात करता है नरम मिजाजी से, तो उसको यकीन दिलवाता है कि अब क्या होगा। फिरौन जो है वो
बनी इसराइल को हमको जाने देगा, वो खुद इनको निकाल देगा, क्योंकि मेरा हाथ जो अब सख्त हो जाएगा, अब मैं उसको मुश्किल में डालूंगा, अब मैं उसको परेशानी में डालूंगा, अब मैं उस पर मुश्किलात भेजूंगा और वो क्या करेगा, बनी इसराइल को हमको जाने देगा। खुदा मूसा को जवाब देता है, सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से। आज कई बार हम भी खुदा से गिला शिकवा करते हैं, सख्ती से भी बात कर जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा वो खुदा है जो मोहब्बत से बात करता है, वो गुस्से में नहीं आता। अगर वो गुस्से में आता हो तो फिर हम देखेंगे कि हमारा अंजाम क्या है। लेकिन खुदा तहम्मुल से, प्यार से बात करता है। और यहां हम देखते हैं कि वो मूसा को यकीन दिलवा रहा है कि अब क्या होगा, वो तुम्हें जाने भी देगा, क्योंकि मेरा जोरावर हाथ उस पर आ जाएगा। पढ़िए आगे थोड़ा सा। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक। अब खुदा दोबारा से इब्राहिम को, मूसा को क्या कर रहा है, अपना तारफ करवा रहा है, बार बार तारफ करवाता है। यहां फिर उसको तारफ करवाने लगा है कि मैं किसका खुदा हूं, इब्राहिम का। मैं वही खुदा हूं जो इब्राहिम का, याकूब का, इसहाक का खुदा हूं। तो क्यों परेशान है, तो क्यों डर रहा है? मैं जो कहता वो मेरी बात का तू यकीन कर ले। पढ़ जरा। और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदा कादिर मुद्रिक के तौर पर दिखाई दिया, खुदाए कादिर मुद्रिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन यहाँ खुदा एक और नाम से तारफ करवाता अपना। हाँ जी, लेकिन अपने यहोवा नाम से, लेकिन अपने यहोवा नाम से लेकर मैंने उनको तारफ नहीं करवाया। यहोवा का मतलब है अहद बांधना। खुदा अब यहाँ पे उससे बात करता है और कहता है ये मैंने पहले उनको खुदावन का नाम दिया था कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, लेकिन यहोवा नाम से मैंने उनसे तारफ नहीं करवाया। लेकिन अब मैं क्या करवाने लगा हूं, यहोवा नाम से तारफ करवाने लगा हूं, क्योंकि मैं अब वो खुदा हूं जो यहोवा हूं, जो अहद का पक्का हूं, जो अहद बांध लेता हूं, उससे मैं हिलने वाला नहीं हूं। हम जो भी अहद खुदा ने किए हैं, जो बांधे गए हैं, वो सारे के सारे आज तक कायम और दायम है। यहां पर भी खुदा उससे कहता है कि अब मैं यहोवा नाम से क्या करने लगा हूं, तारफ करवाने लगा। भजन वहां से इसका कुछ हो रहा है जी। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है। मैंने अपने साथ उनका अहद भी बांधा, मैंने अहद बांध दिया उनके साथ। अब वो अहद मुझे याद आ गया है, क्योंकि उनका रोना, उनका चलाना, वो जो कुछ कर रहे, वो सारा कुछ मेरे हजूर में पहुंच गया है। मैंने सुन ली है कि वो कितने परेशान हैं, मिस्री कैसे उनको मारते हैं, मिस्री कैसे उनको दबा के रखते हैं। इसलिए अब वो अहद जो मैंने बांधा है वो मुझे याद है। मैं अपने अहद से कभी भी हटने वाला नहीं हूं। अब मैं अपना नाम यहोवा नाम से तुझे बताता हूं कि मैं यहोवा हूं। जी आगे। कि मुल्क के नाम में उनकी मुसाफिर का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के घराने को भी सुनकर, ये सारे क्या है खुदा के अहद, और कहता है ये सारा कुछ मैंने अहद बांधा हुआ उनसे कि वो मुल्क जो बाहर इस पार है उसको मैं देने वाला हूं। ये तो मैंने अहद बांधा हुआ है और मैंने उसको याद कर लिया है, और मैंने उसका रोना भी सुन लिया है, मैंने उनका करारा भी सुन लिया है। अब क्या है, वो अहद मुझे याद है। जी आगे। और मैंने बनी इसराइल के घराने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तो बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। जब बात 6 और 8 पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा 7 बार ये अल्फाज इस्तेमाल करता, मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं उनको निकाल लूंगा। 7 बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता है और ये खुदा अपना तारफ करवा रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं। आज खुदा हमारे साथ ही यही वादे करता है कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी हम डावाडोल जिंदगी में अपनी जिंदगियां बसर करते फिरते हैं। हम नहीं मानते खुदा के अहदों को कि खुदा ने कहा हर चीज मैं तुझे दूंगा,
हर चीज मैं तुझे दूंगा, मैं मुहैया करने वाला खुदा हूं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगियां खुदा की तरफ नहीं लगाते, हम उसका यकीन नहीं करते। पढ़े जरा आगे जरा। और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। मैं बड़ी बड़ी सजाएं उनको दूंगा, मैं अपना हाथ जब बढ़ाऊंगा तो उनको बड़ी बड़ी सजा दूंगा और फिर वो तुम्हें जाने देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे? क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा हूं। जी आगे। और मैं तुमको ले लूंगा, मैं तुमको ले लूंगा। आज खुदावन ने हमें भी ले लिया है। पिछले दिन हमने इसे क़यामत अल मसीह मनाई, पाम संडे मनाया, उसके बाद गुड फ्राइडे मनाया और गुड फ्राइडे वाले दिन जो कलमा पेश किए गए उनमें हमने ये सारी चीजें देखी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और सलीब पर खून बहाया और उससे उसने हमें ले लिया है। जहां खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें ले लिया है, उसमें और भी बहुत सारी कौमें थी, लेकिन सबसे छोटी कौम जो थी वो बनी इस्राएल कौम थी। वो तादाद में कम थे, लेकिन उसके बावजूद खुदा उनको ले लेता है। कहता मैं तुमको उसके हाथ से क्या करूंगा, ले लूंगा, मैं छड़ा लूंगा। क्यों परेशान होते हो? पढ़े आगे और जरा जी। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, ताकि तुम मेरी कौम बन जाओ। आज जब खुदा ने हमें अपने खून से खरीद लिया है, उसने हमें अपने लिए खरीदा है ताकि हम भी उसकी कौम बन जाएं। लेकिन उसके खून की क्या कीमत है हमारी जिंदगियों में? ईस्टर वाले दिन ही देख लें क्या हुआ, क्या हो रहा था। बहुत सारे लोग और कामों में लगे थे और खुदा की तरफ किसी का भी ध्यान नजर नहीं आता। उसने हमें खून दे के खरीदा, लेकिन उस दिन हमने क्या क्या किया हम सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उस दिन गलत कामों में लगे हुए थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह अपना खून बहाता है और कहता मैं तुमको ले लूंगा। यहां पर भी वही कहता है, खुदा कहता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, ले लूंगा। उसने हमें ले लिया है तो हमें उसकी कदर करने की जरूरत है। उसके हाथ में सारा कुछ। आज जो हमारी एक डोर को ऐसे तुमका लगाए तो हमारी चीखें निकल जाती है, फिर हम परेशान होते, बीमारी नहीं जान छाड़ दी, लाचारी नहीं जान छाड़ दी, ये होता है वो होता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि जिसने हमें ले लिया हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आज हमारी जिंदगी में वो है, उसकी हम कदर करते हैं? अगर ये घर आज हम बेच दे, किसी और को दे दे तो ये उसका हो जाएगा। तो आज हमारी जिंदगियां हमारी अपनी नहीं बल्कि खुदा की हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये खरीदी हुई जिंदगी हैं, तो हमें उसकी कदर करने की जरूरत है। जी आगे। और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा। भजन इसका मेन वर्ड को हटा दो जरा, थोड़ा सा लग रहा है उसमें गड़बड़। हाँ जी। जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ, जो मिस्रियों के बोझों से तुम्हें क्या करता है, निकालता हूँ। क्या के? और जिस मुल्क को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, हाँ जी, उसमें तुमको पहुंचा कर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। मैं उसको तुम्हारी मिरास कर दूंगा। मैंने किसके साथ वादा किया है? इब्राहिम के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ। मैंने तुम्हारे बाप दादा के साथ इस सारी चीजों का वादा कर रखा है, इसलिए ये सारी मिरास मैं तुझे दूंगा। क्यों परेशान होता है? मूसा को ये सारी बातें बताई जाती हैं, आज खुदा हमें भी ये सारी बातें बताता है कि मैं तेरा खुदावंद खुदा हूं। तू क्यों परेशान है? मैं तुझे परेशानियों से निकाल सकता हूं। आगे पढ़े। खुदावंद मैं हूँ, खुदावंद मैं हूँ। वो अपना तारीफ करवाता है कि खुदावंद मैं हूँ, मैं कोई बुत नहीं हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ, बल्कि मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं खुदावंद हूँ। जी आगे। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी। अब बनी इस्राएल के पास मूसा जाता है और जाके सारी बातें उनको बताता है कि खुदावन फिर मुझे मिला है, क्योंकि खुदावन ने उसको बुलाया, दोबारा से बुलाया और ये सारी बातें खुदावन ने मूसा और हारून से कही। और मूसा और हारून जाके बनी इस्राएल कौम से बात करते हैं, लेकिन बनी इस्राएल कौम क्या करती है? पढ़े जरा।
पर उन्होंने दिल की कुढ़त और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। मूसा की बात ना सुनी। आज कई बार हम भी खुदा अपने खादमों के वसीला से काम करता है, लेकिन हम वो कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं पादी साहब का काम ही है, इन्हें ते हर वेले यही गल्लां करनियां, लेकिन ये खुदा के इल्हाम की बातें होती हैं। बनी इसराइल कौम को खुदा मूसा हारून को हुक्म देता है कि जाओ और जाके उनको बताओ कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें जोरावर हाथ से छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें ले लूंगा। सारी बातों की यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन बनी इसराइल कौम क्या कहती है? उसकी बात का यकीन नहीं करती। आज हम भी खुदा की किसी बात का यकीन नहीं करते। हम भी वैसे ही हैं जैसे उस वक्त बनी इसराइल कौम थी। हम भी उन्हीं कामों में लगे हुए हैं जिनसे खुदा हमें मना करता। हमें किसी चीज की अहमियत नहीं है। जी पढ़े। फिर खुदावा ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फराउन से कह। अब दोबारा से जब बनी इसराइल कौम ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी खुदा उनकी मोहब्बत नजर आती है। खुदा कहता है कि अब तू क्या कर, दोबारा से मिस्र के बादशाह के पास चले जा, फराउन के पास जा, उसको जाके ये सारी बातें बता। और अब क्या हुआ? ये पढ़े। फराउन से कह के बनी इसराइल को अपने मुल्क में जाने दे। मूसा ने खुदा से कहा कि देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं। अब खुदा ने कितना बड़ा तारुफ करवाया, खुदा ने कितना बड़ा तारुफ करवाया। मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं करने की ताकत रखता हूं, तू मुझे जानता है, मैंने वादा किया है, मेरा ये अहद है और इस अहद से मैं नहीं हटने वाला, मेरा जोरावर हाथ उस पर पड़ेगा तो वो बनी इसराइल कौम को क्या करेगा? जाने देगा। लेकिन यहाँ पे मूसा अभी भी वही हाले ढूंढ रहा है, वो भी यही चाह रहा है कि मैं ना ही जाऊं तो अच्छा है। वो इस चीज को नहीं मानना कि खुदा जोरावर खुदा है। वो अपनी तंगदस्ती, अपनी जुबान का उसके आगे हवाला रखता है कि मैं तो बोल ही ठीक नहीं सकता, मैं कैसे जाऊं। फिर उसके दिल में यह भी होगा कि बनी इसराइल कौम तो मेरी बात सुनती नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे फराउन के पास जाऊं। आज कई बार हम भी इसी तरह खुदा वादे कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, खुदावंद मैनू तो खंग बड़ी आउंदी, मैं चर्च नहीं जा सकता। खुदा मैनू बुखार चढ़िया, मैं चर्च नहीं जा सकता। खुदा मेरे घर परौने आ गए, मैं नहीं चर्च जा सकता। आज हम भी ऐसे हीले वसीले ढूंढते हैं जैसे वहां पे हमें नजर आ रहा है खुदा जोरावर खुदा है, और उसको यकीन दिलाता है कि ये सारा कुछ मैंने करना है, तूने तो सिर्फ जाके पैगाम देना है, तूने तो सिर्फ पैगाम देना है। आज ही पढ़े आगे जरा थोड़ा सा। बस मैं नामख्तून होंठ रखता हूँ। मैं नामख्तून वही होंठों का जिक्र करता है कि मैं तो ठीक नहीं बोल सकता, मेरी तो जुबान ठीक नहीं है, मैं कैसे फराउन के पास जाऊं, वो मेरी कैसे बात सुन लेगा, वो तो मेरी बात नहीं सुनेगा। जी आगे पढ़े। बस मैं तो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फराउन मेरी क्यों कर सुनेगा, फराउन क्यों कर मेरी सुनेगा। जी आगे। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फराउन के हक में इस मजबूर का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल अब खुदा हुक्म देता है एक मजबूर के तौर पर, जैसे लिख कर दिया जाता है, एक मजबूर देता है। और क्या मजमून है? पढ़े जरा। कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाए। बनी इसराइल को मुल्क से क्या करे? जाने दे। ये मजबूर दिया जाता है। और फिर आगे पढ़े थोड़ा सा। उनके बाई खानदानों के सरदार ये थे। आगे आगे इसकी पढ़े आप 28 आयत से शॉर्ट करेंगे इसको। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं खुदावंद हूँ। मैं खुदावंद हूँ। मूसा से बात करता है खुदा और उसे फिर अपना तारुफ कराता और कहता है मैं खुदावंद हूँ। हाँ जी। जो कुछ मैं तुझे कहूँ तो उसे मिस्र के बादशाह मिस्र का बादशाह फराउन के सामने बयान करना, तू जाके उसको बता दे सारा कुछ। खुदावंद आज हमें भी यही कहता है कि तुम ये बातें बता दो, ये कलाम की बातें हैं, ये बनी इसराइल कौम की तरह कलीसिया को बताओ, ताकि कलीसिया को पता चले कि खुदावंद क्या चाहता है। कहता जा और फराउन के सामने क्या करे, ये सारी बातें बताएंगी क्या है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, मेरे तो हाथों का फायदा नहीं हुआ। फिर वही
बात करता है, खुदावन की बात का यार उसको खुदावन कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं करने की ताकत रखता हूं। खुदा अपनी सारी पावर उस पर जाहिर करता है, उसको बताता है, सारा कुछ उसको बताता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता मेरे होंठों का खतना नहीं हुआ, मैं तो बोल ही नहीं सकता ठीक तरीके से। पढ़े थोड़ा सा इसको अंड करें। फराउन क्यों कर मेरी सुनेगा, फराउन क्यों कर मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं सकता ठीक तरीके से, इसलिए मैं क्या करूं। फिर भी बहाने, आज कई तरह हम भी बहाने ढूंढते हैं। खुदा हमसे काम लेना चाहता है, खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, खुदा हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम उस बात का यकीन नहीं करते। हम भी मूसा की तरह कहते नहीं खुदावन मेरे तो नहीं होना। खुदा अपनी ताकत बताता उसको और अपना नाम बताता है कि मैं यहोवा हूं, मैंने अहद बांधा है, और जो अहद मैंने बांधा है उस अहद पर मैं कायम भी हूं। आज खुदा ने जो हमारे साथ ये अहद बांध रखे हैं वो सारे अहद पूरे होंगे, ये जेब में रखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें ले लूंगा, और खुदावन ने हमें खून देकर हमें ले लिया है, और आज हम उसके लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। इसलिए जरूरत है कि हम उसकी बात भी माने। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिर उठाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहम नहीं कर सकता, कोई बेटी बेटा कोई भी दुआ में रहम नहीं कर सकता है।